बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स और दोस्तों यूट्यूब पर और फेसबुक पर मुझे देखने वालों। आज के इंट्राडे वीलॉग के साथ मैं काजी नबील जो है आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज 7 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की जो है अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की क्या पोजीशन रही। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने केसी जो है ना ये टर्मिनल पर। टर्मिनल में फिलहाल जो पोजीशन चल रही है मार्केट की, टाइम जो हमारे पास है 11:54 हुआ है। तो यहाँ पर तकरीबन मार्केट ने आज जो हाई लगाया तकरीबन 44,046 का और लो लगाया 43,220 का। करंट मार्केट मूव करिए 43,989 तकरीबन 711.89 मार्केट अभी तक जो है ना प्लस है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह हम इसको कहते हैं। अच्छा यानी कि मार्केट के अंदर आज अच्छी पॉजिटिविटी देखी कि शुक्र है जो बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं उनको भी थोड़ी सी जो है ना वो शर्म आई है और उन्होंने मार्केट को ऊपर उठाया। ये फिलहाल जो है मेरे जितने भी मार्केट वॉच की लिस्ट है हर एक में देखते हैं कि टॉप गेनर्स की क्या पोजीशन है। ये जैसे यहाँ पर मुझे NRL माशाल्लाह 13 रुपये ऊपर नजर आ रहा है। बाय करवाया हुआ है मेंबर्स को, बिल्कुल सब्र करके। कल भी तकरीर किया NRL के बारे में। आराम सुकून से यहाँ पर बैठे रहे, बिल्कुल भी जल्दी ना करें बेचने में, वरना जो है नहीं कमा पाएंगे आप लोग। ये इसके अलावा सिस्टम ऊपर है। लकी भी आज ठीक जा रहा है। बक्सले जो है बक्सले को छोड़ दें आप, POL जो है काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है आज के दिन। TRG अपर लॉक है माशाल्लाह, आपने बाय करवाया। कल भी आपको कहा था कि 74 को टच करके ये निकल गया, तो अब ये जाएगा। अब इसको आपने बेचना है कम से कम 125-30 से पहले, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इसको बेचिए। ओके। इसके बाद जो है OGDC अच्छा परफॉर्म कर रहा है। OGDCL लिया जा सकता है यहाँ पर। ये यानी कि अच्छा स्टॉक है, अब रिवर्स कर रहा है ये। PPL ATRL जो है ये भी आज अच्छा जा रहा है। PSO भी बाय करवाया हुआ है मेंबर्स को। आप लोगों को जो भी देखते हैं सबको तकरीबन हम बाय करवा देते हैं, चैनल बताते हैं। ये भी अच्छा PPL अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एवेंसियोन जो है ये भी तकरीबन 88 पर है। बिल्कुल यहाँ पर लेने वाला बनता है एवेंसियोन, अगर आप लेना चाहते हैं तो 82 से ऊपर ऊपर है तो बिल्कुल सेफ है। ये लेवल जो है ये अच्छे हैं इसको बाय करने के। ये इसके अलावा नीचे सरल जो है 142, ये भी आई थिंक बाय करवाया हुआ है, अगर जो मेरे साथ कनेक्टेड है तो ये अच्छा स्टॉक है सर, इसको ले, ये चलेगा ये। इसके अलावा जो है वॉच लिस्ट 2 में और कुछ कौन से यानी आज के टॉप गेनर्स को देख लेते हैं। फिलहाल टॉप गेनर्स में यहाँ पर TRG को मेरे पास लॉक लगा हुआ है। OGDC अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये निकलेगा। OGDC PPL निकलेंगे। गुल अहमद जो है यहाँ पर बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है। 46.36 पर यहाँ पर इसको लिया जा सकता है। ये आपको 55-60 रुपए की राइड करवा सकता है ये। बाकी इसके TPL और ये जो कोहिनूर एनर्जी का, अगर आपने जूम सेशन देखा हो तो एक मेंबर से पूछा था कोहिनूर एनर्जी का, तो मैंने कहा था होल्ड करके रखे। तो ये बहुत अच्छा है कोहिनूर एनर्जी, इसने डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया, ये निकल जाएगा इंशाल्लाह आगे जाके। इसके अलावा लोड्स जो है आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी जो है ओवर सोल्ड हो चुका था यहाँ पर। बिल्कुल अगर मार्केट एक रैली बनाती है तो आपका लोड्स भी 18-19 रुपए पर जा सकता है ये। ऑक्टोपस अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका, ये भी ठीक जा रहा है ये। JSCL जो है काफी टाइम से नीचे आया हुआ है, ये भी ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड हुआ है, तो इसको भी जो है वो रखा जा सकते हैं लेवल्स पर। वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं आज के दिन। वॉल्यूम लीडर्स में TPLP ने दोबारा शुक्र है बाउंस बैक किया 4 नीचे के लॉक लगाने के बाद। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी इसके अंदर भी एंट्री ली जा सकती है, फ्रेश एंट्री। जिन्होंने ऊपर के लेवल पर लिया उन्होंने तो इसको होल्ड ही करना है, वेट करना है। तो बाकी जो है इसको यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री बनती है इसके अंदर। ये 34 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ इसको ले जाए बेशक। ट्रीट जो है यहाँ पर आज माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको भी बाय करवाया हुआ है। ट्रीट के बारे में हम बहुत तकरीर कर चुके हैं, अब बहुत अच्छा स्टॉक है। TRG अपर कैप ये नजर आ रहा है ये। जी इसने भी इज्जत रखी हमारी। आप कई लोग कहेंगे कि हमने तो कहा था TRG ले लो, हमने तो रिटर्न आपको बाय करवाया भाई ये। जी इसके बाद जो है टैली जो है, टैली अब तकरीबन 13-14 रुपए से अब ये वापस रिवर्स कर रहा है। टैली यहाँ पर बुरा नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी के साथ लिया जा सकता है ये। बाइको बाइको को छोड़ दे, PPL है। डबल GL जो है, डबल GL कल कुछ मेंबर रो रहे थे, 27 पर बाय करवाया तो नीचे आ गया, देखे ना, अब ये रिवर्स कर गया। डबल GL के अंदर ठीक ठाक जो है वो बाइंग हुई। हम अब चार्ट पर मैं आता हूँ, उसकी तरफ जाते हैं। ये एक का स्टॉक और देख रहे थे, यूनिटी। यूनिटी काफी ओवर सोल्ड हुआ था, यहाँ पर काफी चांस है अगर मार्केट यहाँ से रैली बना के 47,000 तक चली जाती है तो यूनिटी भी आपका दोबारा 27-28 रुपए पर आराम से चला जाएगा ये। नेक्स्ट जो है इसके बाद मैं आता हूँ कि जो हमारी मार्केट है, मार्केट क्या कह रही है ये। जी चार्ट पर आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो है KC100 इंडेक्स पर आ रहा हूँ। माशाल्लाह कैंडल जो है बिल्कुल मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन नजर आ रही है यहाँ पर। आज के दिन अगर ये ग्रीन कैंडल पर ही क्लोज हो जाती है तो ये बहुत अच्छी कैंडल है ये। कल की जो ग्रीन कैंडल होगी वो मजीद कंफर्म करेगी और ये लेवल मार्केट के और भी ऊपर जाएंगे। 44,000 यहाँ पर मार्केट
जो है वो क्रॉस कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत ज़बरदस्त लेवल है। आपको बार बार मेरी बातें याद आ रही होंगी कि होल्ड योर कस्टडी 42,700 से नीचे जब तक नहीं आता बिल्कुल चुप करके बैठे रहे और कोई जल्दी ना करे। यहाँ पर वही बंदा पैसा कमाएगा जो होल्ड करेगा स्टॉक को। ये बार बार लेना बेचना करेंगे तो कख भी नहीं कमा पाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। चुप करके जो जो स्टॉक लिए हुए उसमें आपने बैठे रहना है। ये डे का टाइम फ्रेम है। इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, 5 मिनट में देख लेते हैं, और मैं अपने आप को जरा नीचे ले जाता हूँ। ये जैसे आज के दिन जो है मार्केट ओपन हुई यहाँ पर जो है 7 दिसंबर को, तो पहले ही माशाल्लाह एक अच्छी मोरोबोजो बुलिश कैंडल हमें नजर आई। फिर इसके बाद दूसरी कंफर्मेशन कैंडल, तो शुरू से ही मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड की रैली चलती रही। और ऑलमोस्ट अगर आप लोग देखें तो आज बाइंग बहुत अच्छी हो रही है मार्केट के अंदर, सेलिंग बहुत ही कम है। थोड़ी बहुत सेलिंग है लेकिन वो ना होने के बराबर है, लेकिन बाइंग माशाल्लाह से ठीक ठाक अच्छी बाइंग नजर आ रही है ये। और इन वॉल्यूम्स को अगर कल के इन घटिया वॉल्यूम से कंपेयर किया जाए तो आज के वॉल्यूम भी आप देखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जब मार्केट चलेगी ऊपर तो वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। वही बात अगर 2-3 दिन पहले वाला जूम सेशन देखें तो ये बातें की, जैसे कल के दिन ऑलमोस्ट इस लेवल पर नीचे लेवल पर वॉल्यूम मौजूद है। आज देखिए वॉल्यूम कितने कदरे बेहतर हमें नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर इंडेक्स ऊपर चला जाता है 44,000 से ऊपर 44,500 45,000, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, और भी कॉन्फिडेंस जो है मार्केट के अंदर आएगा और ये मार्केट आपकी चलती जाएगी। नेक्स्ट जो है कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। डबल शेयर के बारे में लोग काफी परेशान थे। डबल शेयर देखिए आज की जबरदस्त अभी तक जो इसने कैंडल बनाई है डे की, अब वो जबरदस्त कैंडल है। ये पियर्सिंग जो है बुलिश कैंडल ये नजर आ रही है, और ये भी कंफर्मेशन साइन होता है कि ट्रेंड को रिवर्स ये घुमा सकती है। ये छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर हम इसको देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में आप आज के दिन देखें कितनी जबरदस्त इसकी बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं ये। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल्स क्या शो कर रही हैं यहाँ पर, ये अप ट्रेंड में ये स्टॉक जा रही है। यहाँ पर तकरीबन 5-6 मिनट में कहीं सेलिंग नजर है, किसी के रेट पर आ गया होगा तो उसने बेच दिया होगा स्टॉक को। अदरवाइज फिलहाल इसके अंदर मेजर जो है नीचे ग्रीन 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 बार आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बाइंग जो है वो नजर आ रही है। अवाली इसकी कैंडल में आप लोग देखेंगे तो अवाली कैंडल में ऑलमोस्ट ये सारी इसको तकरीबन ओवरऑल आपको बाइंग ही नजर आ रही है ये, यानी जो बुल्स हैं वो डबल शेयर में डोमिनेट है। एनआरएल की बात कर लेते हैं। एनआरएल जो है यहाँ पर ये देखें, एनआरएल के अंदर भी आज ठीक ठाक जो है वो आवरली ठीक ठाक जो है वो बाइंग जो हमें नजर आई है। एनआरएल इससे पिछले जो दिन है उसकी निस्बत आज काफी कंजेक्टिव और इकट्ठे इकट्ठे जो है बाइंग एनआरएल के नजर आई। इस तरह के इकट्ठे 1 2 3 4 5 घंटे लगातार बाइंग हमें बहुत कम ही पीछे के ही नजर आया। ये थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए 10-15 दिन पहले इकट्ठे 4-5 दिन लगातार घंटों घंटों की जो बाइंग है वो कम ही नजर आई। आप लोग इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो नेक्स्ट हमारे पास है ये जी, इसके अलावा जो है कोई और स्टॉक्स को भी हम लोग देख लेते हैं। और कौन सा स्टॉक हम देखें, इसके अलावा जो है हमने बात की टीआरजी को देख लेते हैं। टीआरजी जैसे आज चाहते हैं जबरदस्त किस्म की मारोबोजो कैंडल जो है ये इसने बनाई है। ये आज के दिन जो इसने स्टार्ट लिया था पहले घंटे में ही, पहले घंटे की कैंडल इसकी आउटस्टैंडिंग कैंडल है और पहले घंटे में ही इसने अपर कैप कर दिया ये। ठीक है, इसको बुलिश मारोबोजो कैंडल कहते हैं। मैंने अपनी कैंडल स्टिक में आप लोगों को जो है वो इसके बारे में अच्छा खासा जो है वो समझाया हुआ है ये। ठीक हो गया ये। इसके अलावा जो है और किसको देखिए हम लोग, अभी ये जो है ना आगे इसका जो ब्रेकआउट है मजीद, इसका ब्रेकआउट भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट इसका ब्रेकआउट ये वाला लेवल है, जिस टाइम अगर कल के दिन ही ये 91.83 से ऊपर पर क्लोज हो गया, फिर आप यकीन करेंगे ये इस लेवल पर 122-23 रुपए के लेवल पर आराम से पहुंच जाएगा। तो वहां पर आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है ये। इसके अलावा जो एवीएन की बात कर लेते हैं। एवीएन की क्या पोजीशन चली है, एवीएन जो है आज अभी चल रहा है 88.90, और ये लेवल थे यहाँ पर, ये इसके स्टॉप लॉस लेवल थे जो हमने कहा था कि 82 तक आ सकते हैं, तो वहीं पर ही आया 82। अब यहाँ से ये भी बाउंस हो गया, एक अच्छी ग्रीन कैंडल जो हमें नजर आई और वॉल्यूम भी एक अच्छा नजर आया यहाँ पर ये। अब इसके बाद जो है एवीएन जो है जैसे यही पीछे वाली इसकी रेजिस्टेंस है, अपनी रेजिस्टेंस के तकरीबन पास पास ही खड़ा है ये। इसको हम लोग यहाँ से जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये यही तकरीबन इसकी यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस है जिस लेवल पर ये खड़ा है। आज के दिन अगर ये 89 रुपीज से ऊपर ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये तकरीबन इन लेवल्स पर यानी 94 रुपीज के करीब करीब पहुंच जाएगा। और जिस टाइम ये 97 या 98 से ऊपर क्लोज हो गया तो फिर आराम सुकून से इन लेवल्स पर यानी 110-115 के लेवल पर जो है ना ये पहुंचेगा ये। तो ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके बाद इसका दोबारा सफर वही वाला होगा 140-45 वाला सफर ये। तो इसलिए चुप करके इसके अंदर भी बैठे रहिए। नेट सोल की बात करते हैं। नेट सोल के अंदर भी आज अच्छा काम हो रहा है, और ये देखिए ये इतने जबरदस्त मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक आध ग्रीन कैंडल इसकी बननी चाहिए,
बड़ी कैंडल, ये छोटी डोजी कैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ग्रीन कैंडल आज आखिरी घंटे में कोई इसकी बन जाए तो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, ये पूरे ट्रेंड को घुमा के नेट सोल फिर आपको दोबारा 102 103 रुपए के करीब करीब जो है ना ये लेके चला जाएगा। ये ओजीडीसी की हमने बात की थी। ओजीडीसी जो है फिलहाल पहुंच गया तकरीबन 86, और आज की कैंडल देखिए ओजीडीसी की माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल इसी घंटे में बनी है, तकरीबन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो ठीक ठाक जो है बाइंग इसके अंदर देखिए, और इस तरह की ग्रीन कैंडल जो है या इस तरह का बार वॉल्यूम इससे पहले आप देखिए ओजीडीसी की इतनी लंबी लाइन आपको जुलाई के महीने में नजर आई, और आज फिर ये ओजीडीसी के अंदर दोबारा इसका प्लेयर जो है वो एक्टिव हुआ हुआ है। ये लेवल था ब्रेकआउट का ओजीडीसी का, जबरदस्त किस्म का लेवल, ये 85 को इसका ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के दिन इससे ऊपर ऊपर क्लोज हो गया फिर अगले लेवल जो है ओजीडीसी के ये हो जाएंगे 88 रुपीज के राउंड अबाउट। ये 88 को भी ये ब्रेक कर ही देगा, जहां पर 86 पर पहुंच गया तो फिर उम्मीद यह है कि ये निकल जाएगा तकरीबन इन लेवल्स पर। ये 96 97 रुपीज के लेवल है, यहाँ से निकलेगा और फिर ऐसा सफर जो है वो आसान होना शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन मार्केट का ओवरऑल व्यू है। इसके अलावा दोबारा एक दफा मैं KC100 इंडेक्स में जो है एक दफा फिर आ रही है, ठीक है, उसको हम एक दफा फिर देख लेते हैं कि आज के क्लोजिंग पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, छोटे टाइम में देखते हैं कि KC100 इंडेक्स छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखा रही है। जैसे हमने देखा कि जो मार्केट का सही ब्रेकआउट लेवल था, आज जो रेजिस्टेंस आप लोगों के साथ शेयर की थी वो ये रेजिस्टेंस थी 43,600 के राउंड अबाउट। मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को आज ब्रेक किया ये, और ये इसका ब्रेकआउट लेवल है मार्केट का। अब जब तक मार्केट इससे नीचे नीचे नहीं आती तब तक मार्केट बिल्कुल जबरदस्त है। इससे नीचे आना भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करे एक दो दफा और फिर निकल जाएगी। ये 43,600 का लेवल, अब इससे मार्केट चलती जाएगी ऊपर। नेक्स्ट लेवल जो है मार्केट का वो ये वाला लेवल आ जाएगा, ठीक है, जहां से जो टकरा कर वापस आई थी वो है 44,133। अगर ये लेवल भी मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट इस लेवल पर पहुंच जाएगी। ये लेवल होंगे 45,338। आप खुद सोचें कि यहाँ से अगर मार्केट 1500 2000 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं तो आपका TRG, आपका AVN, आपका नेट सोल, आपके जो है ना बाकी स्टॉक जो है वो कहाँ पर चले जाएंगे। ये सारे स्टॉक जो है आपके जो आपने 43,000 के राउंड अबाउट लेवल पर लिए हुए, तो इंशाल्लाह जब मार्केट 47,000 48,000 के लेवल पर पहुंच जाएगी, ये जो स्टॉक आपने यहाँ पर होल्ड किए होंगे वहां ऊपर के लेवल पर कम अज कम, जो मैं बार बार कह चुका हूँ आपको, 25-30% आपको ये स्टॉक गेन देंगे। चाहे वो WGL है, चाहे वो NRL है, चाहे वो यूनिटी है, चाहे वो AVN है, चाहे वो TRG है, चाहे वो जो है ना आपका ATRL है, चाहे आपका GHNL है, चाहे वो GHNI है, चाहे आपका वो ऑक्टापस है, चाहे आपका वो जो है वो एयरलिंक है। ये सारे स्टॉक जो है आपको अच्छे जाते हुए नजर आएंगे। इवन के वेव स्पेल, ये सारे इनके अंदर भी आप अगर मार्केट यहाँ से वॉल्यूम जनरेट कर देती है 44,000 के बाद वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये सारे स्टॉक भी आपके 25-30% आपको गेन देंगे। पाइनियर सिमर, DGKC, चिरा सिमर, ये सारे आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपने इन लेवल्स पर 43,000 के लेवल पर इन स्टॉक्स को बाई किया हुआ है तो अच्छे बच्चों की तरह इनको अपने होल्ड करके रखना है। ये ठीक है, बेचना आपने कब है, जब मार्केट पहुंचेगी 47,000 48,000 के लेवल पर, वहां पर हम इसको फिर दोबारा रिव्यू करेंगे। अगर वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करनी हुई तो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अगर हमें लगेगा कि मार्केट के वॉल्यूम इतने बन गए हैं कि वो इस लेवल को भी चीर फाड़ कर ऊपर जाएंगे तो फिर हम वहां पर और ऐड करने का कहेंगे। और अगर हमें वहां पर लगा कि वॉल्यूम वीक हो गए उस लेवल पर तो हम आपसे कहेंगे कि जो अब 43,000 के लेवल पर आपने जो माल लिया हुआ है अब यहाँ पर आप उनकी प्रॉफिट टेकिंग करें। ये तो हमारा आज का इंट्राडे व्यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को आज के इस इंट्राडे के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।